टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुतासरा खानदान की आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। ख्याल है कि मुतासरा खानदान ने पुलिस पर मनीष को पीट पीट कर मारने का इल्जाम लगाया है। मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में सर, चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोट के निशानात की बात कही गई है। बुध के रोज मुतासरा खानदान ने इंतजामिया के जरिए दी जाने वाली माली मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया है। इस बीच मनीष गुप्ता की आखिरी रस्मात आज अदा कर दी गई। मनीष की गोरखपुर में पुलिस से पिटाई की गई थी, जिसमें जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसे। गुज़िश्ता दिनों मनीष गोरखपुर में एक होटल में ठहरे थे, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें पुलिस ने जदोकोब किया था। मैंने अपना अनशन उसी दिन से चालू कर दिया था जिस दिन मेरे पति की मुझे मौत की सूचना मिली थी। उस दिन मैंने खाना और पीना दोनों बंद कर दिया था और तब तक ये बंद रहा जब तक उसकी पहला चरण शुरू नहीं हुआ। जब तक वो सस्पेंड नहीं हुए तब तक मैंने पानी भी नहीं पिया था। सस्पेंड होने के बाद मैंने दवाई से अपना शुरुआत करी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज मेरे पति का शव जा चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है। तो अब मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पानी पे रहूंगी। पानी मुझे इसलिए पीना क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं खाऊंगी तब तक नहीं जब तक मैं सीएम जी से मिल नहीं। मनीष गुप्ता कत्ल केस में पुलिस का बदनुमा चेहरा सामने आया है। पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुतासरा खानदान के अहल खाना समझाते, बुझाते और रागिब करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस अफसरान मुतासरा खानदान को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि एफआईआर करने से किस तरह पुलिस एहलकारों का खानदान बर्बाद हो जाएगा। मुतासरा खानदान को नौकरी देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन मनीष गुप्ता की बेवा कसूरवारों को सजा दिए जाने की बात पर अड़ी हुई है। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। उन्होंने बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया। मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। रिकॉर्डिंग कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस जो है इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। कभी नौकरी की बात कही जा रही है तो कभी चेक दिया जा रहा है। देखिए मुर्जा, जिस तरह से ये मामला पेश आया है उसके बाद से लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। गोरखपुर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरह से चेकिंग के दौरान और उस पर बात के बाद जो है थाने ले जाकर पिटाई करना, उसके बाद मौत हो जाना, उसके बाद से जो पीड़ित हैं, जो पत्नी है मनीष गुप्ता की, वो लगातार आरोप लगा रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। जिस तरह से देखा कि कल जब पुलिस कमिश्नर और एडीएम सिटी यहाँ पर उनके घर पहुंचे 10 लाख का चेक देने के लिए, तो उनकी पत्नी ने, मनीष गुप्ता की पत्नी ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि वो ये ऐसी मदद नहीं लेंगी, उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन उनका एक सवाल ये भी था पुलिस पर कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है पुलिस पर, उस पुलिस कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मियों को अज्ञात बताया गया है। तो उस मनीष गुप्ता की पत्नी ने ये सवाल उठाया है कि ये पुलिसकर्मी आखिर अज्ञात कैसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उसके बाद जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो देर शाम वहां पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने 2 घंटे तक तकरीबन बात की पीड़ित परिवार से, लेकिन बात नहीं बनी। और जब अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हो रहे थे परिवार के लोग, कुछ ऐसी बातें हुई उस दौरान, उन 2 घंटे के दौरान, कि आज सुबह तड़के 5 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया मनीष गुप्ता का। जी मनसा। संदीप, 2 घंटे बातचीत हुई, बात क्या हुई ऐसी कि 5 बजे सुबह के अंतिम संस्कार आखिरी रसूमात अदा की गई, और वो भी तब जब जो मुतासरा खानदान है वो पहले मान ही नहीं रहे थे इस तरह से अंतिम संस्कार करना।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल है। और उन 2 घंटों के दौरान जो पुलिस कमिश्नर और जो अधिकारी थे, जो पीड़ित परिवार से जिन्होंने बात की, आखिर वहां पर क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया, वो सुबह जब उनकी पत्नी से भी बात की गई तो उन्होंने उस पर अभी कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अंतिम संस्कार जिस तरह से हुआ है वो कहीं ना कहीं रहस्यमय ढंग से, मतलब अचानक जो परिवार कल वहां से शव को उठने नहीं दे रहा था, वो सुबह 5 बजे तड़के जो है अंतिम संस्कार हो गया। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल है। हो सकता है इस मामले पर कुछ खुलासा हो, लेकिन पीड़ित परिवार और पत्नी का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और आज सीएम से मुलाकात करना है, उसके बाद उन्हें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, वो चाहती हैं कि सीएम से मुलाकात हो और इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें इंसाफ मिले। वहीं कुछ सस्पेंशंस भी हुए हैं, लेकिन साथ ही पुलिस का ये भी बयान कि पुलिस जो थी वो अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन थे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है। जिस तरह से जांच की बात तो अभी की जा रही है अभी जांच, लेकिन इस मामले पर किसी तरह से शुरू होती दिखाई नहीं दे रही है। और अभी अगर ताजा मामला बात किया जाए तो आज अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और मनोज गुप्ता की पत्नी से मिलने के लिए। लेकिन जिस तरह जैसे ही ये सूचना वहां पर पहुंची, वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। जब फोर्स वहां पर पहुंचा उसके बाद मनीष गुप्ता की पत्नी को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने जमकर हंगामा काटा। उसके बाद से वहां पर माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल संदीप, और वही एक वीडियो जो वायरल भी हो रहा है कि जहां पर पुलिस कोशिश कर रही है मुतासरा खानदान को समझाने की ये मामला जो है ज्यादा न आगे जाए, क्योंकि इससे जो है साल दर साल कोर्ट में मामला चलेगा तो पुलिस एहलकार के जो फैमिली वाले हैं उनको कितनी तकलीफें होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, एक पुलिसकर्मी जिसमें पीड़िता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर को ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, इस पर FIR ना कराई जाए और इससे दिक्कत होगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस पर भी अभी कोई बयान पुलिस ने नहीं दिया है कि ये कहाँ का वीडियो है, कब का वीडियो है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब मामलों में एक बड़ी जांच का विषय है। अब देखना होगा कि जब पीड़ित परिवार और पत्नी पुलिस से मुलाकात, सीएम से मुलाकात करेगी तो आखिर क्या निर्णय निकल कर आता है। जी संदीप, ये बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, जिस तरह से 100 की तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं कि जिस तरह से मारपीट की गई है। तस्वीरों के अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से निकल कर आ रहा है कि मारपीट हुई है और गहरी चोटों के निशान है, चाहे वो चेहरे की बात हो या शरीर पर हो। तो कहीं ना कहीं अभी सभी मामलों में जांच का विषय है, लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हुई, अभी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल संदीप, और वहीं ये माना जा रहा है कि फैमिली का यही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, सीएम से मुलाकात करनी है इस पूरे मामले को लेकर के, और पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर तफ्तीश होनी चाहिए। संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। गोरखपुर से हमारे नुमाइंदे अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बताएं कि इस मामले को लेकर के पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में तफसील से क्या बताया गया है? देखिए, लगातार ये घटना 27 तारीख को होने के बाद से लगातार ये मीडिया की सुर्खियां बटोरा है और लगातार इस घटने को लेकर सीएम सिटी होने की वजह से लगातार इस मामले को लेकर अधिकारी और जो भी पुलिसकर्मियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो परिवार है, पीड़ित परिवार है मनीष गुप्ता की, उनकी पत्नी लगातार न्याय की मांग कर रही है। अपराधी आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। लेकिन अभी पुलिस जांच के बाद ही सारी कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी के साथ उनके शरीर पे और भी कई जगह चोट के निशान मिले हैं, इस बात की भी तस्दीक हुई है। तो देख अब मामला लग रहा है, जिस तरह से पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पिटाई की गई थी, अब पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद पुलिस पे जो आरोप लग रहे थे उसकी पुष्टि होती दिख रही है। तो अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा भी है और इस दौरान सुनने में आ रहा है कि पीड़ित परिवार से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस दौरान हो सकता है सीएम कोई बड़ी कार्रवाई की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये लग रहा है कि मारपीट की वजह से ही मौत हुई है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, मामला काफी हाई प्रोफाइल होने की वजह से और पुलिस का कहना है कि जो भी आला अधिकारी हैं कि जो भी उनके कानून के दायरे में हो सकते थे, जो आरोपी पुलिसकर्मी थे उन पे पहले सस्पेंड किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। तो जो भी उनके लेवल की कार्रवाई थी सारी कार्रवाई कर दी गई है। अब मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया, एसपी क्राइम मामले की निगरानी कर रहे हैं और जांच के बाद ही बाकी की कार्रवाई करने के बाद अधिकारी कर रहे हैं। अनिल, तो गोरखपुर के अधिकारी इस मामले में भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अनिल, ये बताएं कि जितने पुलिस अफसरान इसमें मुलविस थे, क्या उन तमाम तर को ही सस्पेंड किया गया है?
देखिए, जो भी लिखित तहरीर दी गई थी, खासकर जो पीड़ित मनीष गुप्ता थे, जो उनकी मौत हुई है, जी। उनकी पत्नी ने जो तहरीर दी तो उसमें 3 लोगों पर नामजद और 3 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो मौके पर गए थे जो होटल चेकिंग के दौरान, उसमें से थाना प्रभारी रामगढ़ ताल, फल मंडी चौक के इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। जी, तो सस्पेंशन हुआ है, लेकिन इस मामले में मजीद कार्रवाई होना बाकी है। वहीं आज जो है पीड़ित परिवार जो है वो सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अनिल सिंह, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के 3 असेंबली हलकों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटर पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं और हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। भवानीपुर में कल 287 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस हल्के में वोटरों की कुल तादाद 2,06,456 है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए भवानीपुर में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। भवानीपुर सीट से मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी मैदान में है। ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल और सीपीएम के श्री जे बिस्वास से है। ममता बनर्जी के लिए ज़िमनी चुनाव अहमियत का हामिल है। उन्हें वज़ारत आला के ओहदे पर बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करना ज़रूरी है। ख्याल रहे कि असेंबली चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने जेर कर दिया था। इंतखाबी अमल शुरू होते ही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने पोलिंग मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग के अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने टीएमसी रुकने असेंबली पर ईवीएम ज़बरदस्ती बंद करने का इल्ज़ाम लगाया है। हो और बस यही चाहूँगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए अच्छे से, छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। देखिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। हमारे नुमाइंदे अबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबीर, ये बताएं कि भवानीपुर में किस तरह की सूरत हाल, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? देखिए, भवानीपुर बाई इलेक्शन, ये भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी खुद लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भवानीपुर में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ज़्यादा ही चिंता अभी जो चल रही है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज इस बाई इलेक्शन में बहुत कम है। सुबह जो 2 घंटे की जो पोलिंग परसेंटेज आई है वो है 8% के आसपास में। तो अभी तृणमूल कांग्रेस को कहना है ये जो पोलिंग परसेंटेज है इसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसका कोशिश कर रहे हैं। ये भवानीपुर इलेक्शन कोलकाता जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की 8 वार्ड को लेके ये भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और 2021 में बंगाल की इलेक्शन में ये भवानीपुर असेंबली का हम लोग रिजल्ट दिखा, तो यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उसी ने लगभग 28,000 की वोट से भी ज़्यादा वोटों से उसी ने अपना ही जो जीत वो हासिल की थी। और यहाँ पर जो 8 वार्ड में जो 6 वार्ड है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का लीडिंग है और दोनों ही वार्ड में बीजेपी का लीड है। लेकिन भवानीपुर में इलेक्शन में ज़्यादा ही ज़्यादा नज़र इसलिए रहता है क्योंकि इसी कंस्टिट्यूएंसी को कहता है मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो गुजराती लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, देश के हर प्रदेश से लोग आके यहाँ पर भवानीपुर रहती है। तो इसी जो बंगाली जो वोट है उसी को छोड़कर जो वोट है वो किसके पास जाएगी इसके पर डिपेंड करता है यहाँ पर कौन जीत हासिल करेगी। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ मैं आपको दिखा सकती हूँ एक बूथ के सामने जो सुबह हम लोग ने दिखा था, यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आदमी लोग बहुत कम थी, लेकिन अभी ये जो दिख रहा है जो लोग वोट देने के लिए वोट डालने के लिए अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसे वोट डालने के लिए। और जो सेंट्रल फोर्स है कलकत्ता पुलिस है वो लोग भी है। जिस तरह से हम लोग देखा सुबह से जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रियंका टिब्रीवाल उसी की तरफ से उस तरह से जो कंप्लेंट किया थे और बूथ जैम का भी उसका बड़ा कंप्लेंट है, बट तृणमूल कांग्रेस का कहना है इसी तरह से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो अभी यह देखना है कितने लोग वोट डालने के लिए मतदान करने के लिए आते हैं और तृणमूल कांग्रेस की जीत हासिल करने के लिए ये कितने सुविधा उसको मिलती है, क्योंकि ये भवानीपुर ममता बनर्जी का होम ग्राउंड है और यहाँ से वो बहुत दिनों से साउथ कोलकाता लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2011 से यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत हासिल की थी। तो यही देखना है कितने मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस इतना जीत हासिल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है इसी चुनाव में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
बिल्कुल अबीर, और क्या जो वहाँ पर माहौल है, शांति है वहाँ पर? क्योंकि लगातार हमने देखा था, इससे पहले भी बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही थी कि टीएमसी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात भी शांति के तरीके से, अमन तौर पर नहीं होने देगी। देखिए, कलकत्ता में ये चुनाव हो रहे हैं। कलकत्ता शहर के अंदर है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पर इलेक्शन के टाइम जो कंप्लेन हर साल हर बार आती है, इस बार ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है। पूरी तरह से शांति से रखी। आज इस सुबह से चुनाव चल रही है, क्योंकि रास्ते में सेंट्रल फोर्स का रूट मार्च है। हर बूथ में वेबकास्टिंग चल रहा है, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। तो अभी तक कोई इस का खबर हमारे पास नहीं है, और ऐसा कुछ खबर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिल्कुल अबीर, पुरअमन वोटिंग हो रही है। बीजेपी के दावों के बरअक्स जो है पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है, और किस तरह से क्या जीत दर्ज कर पाएंगी ममता बनर्जी, वो देखने वाली बात होगी। अबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी, अ शॉर्ट ऑफ लाइफ। संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है, और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल कर लें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उड़ीसा के पीपली असेंबली हल्के में भी ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। वोटर की लंबी लंबी कतारें पोलिंग मराकज़ पर देखी जा रही है। यहाँ बीजेपी के रुद्र प्रताप, बीजेपी के शरद पटनायक और कांग्रेस के बी हरिचंदन के अखाड़े में हैं। पीपली में 348 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा हसास है। वोटिंग के पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल बीजेडी के सिटिंग एमएलए प्रदीप मोहंती की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पीपली में ज़िमनी चुनाव कराए जा रहे हैं। सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए भरपूर व्यवस्था किया गया है। जो सेंसिटिव बूथ है वहाँ हमने बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किया है। उसके साथ हमारा स्टेट आर्म्ड पुलिस, एडिशनल ऑफिसर्स और फोर्स दिया गया है। टोटल 32 मोबाइल पार्टी इस टाइम पे घूम रहे हैं, और उसके साथ कल हम रीइंफोर्समेंट के लिए 15 और रैपिड रिस्पांस यूनिट भी किए हैं, और सबके सपोर्ट और कोऑपरेशन से होपफुल हैं कि पीसफुल एंड फेयर इलेक्शन होगा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुध को वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात अमरिंदर के बीजेपी में शामिल होने के कयास आराइयों के दरमियान हुई है। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके बारे में मालूमात दी, इसका मकसद बयान किया। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों से मुतल्लिक़ कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया। उनमें मरकज़ के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुज़ाहरा और एमएसपी की गारंटी जैसे मसाइल शामिल थे। मुल्क में कोरोना के 23,529 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 311 अमवात हुई हैं, जबकि एक दिन में 28,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,77,020 एक्टिव मामले हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 88 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो आपको बता दें कि मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेज़ी से जारी है। लोग जो है वैक्सीन की अहमियत को समझ रहे हैं, और इस हवाले से आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू भी कैंपेन चला रहा है। वैक्सीन की अहमियत लोगों को समझा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज होने से दुनिया सख्ते में है। अमेरिका के इनखला के फैसले की तनकीद भी की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ने वाला मुल्क अमेरिका काम अधूरा छोड़कर कैसे चला गया, ये सवाल जवाब तलब है। इस बीच इनखला के फैसले और अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज समाअत कर रही है, जिसमें जनरल इंकशाफात और एतराफ़ कर रहे हैं। अमेरिका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने एतराफ़ किया कि अमेरिका को अफगानिस्तान के महाज पर शिकस्त हुई है। उन्होंने तस्लीम किया कि अमेरिका 20 साल तवील जंग हार गया है। मार्क मिले के मुताबिक अफगानिस्तान जंग उन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो हम चाहते थे। जनरल मिले का कहना है कि ये शिकस्त 4 साबिक़ा इंतज़ामिया के गलत फैसलों और अंदाजों का नतीजा है। मिले के मुताबिक ये जंग गुज़िश्ता 20 दिनों या 20 महीनों में नहीं हारी गई है, ये माजी में लिए गए कई स्ट्रैटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। मध्य प्रदेश के जिला देवास के निमावर में मुर्दा गाय की बेहुरमती के मामले को लेकर हिंदू तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने एहतजाज करते हुए जहां इस मामले में नगर परिषद के सीएमओ अशोक कुमार को फौरन हटाने का मुतालबा किया है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला सेक्रेटरी रघु यादव ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह को खत लिखकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने भी गाय की बेहुरमती के मामले में ट्वीट करके शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ सरकार ये दावा करती प्रदेश में है और अब ये देखिए मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले हजूमी तशद्दुद के भी सामने आए जहाँ पर गाय के मामले को लेकर जो है हजूमी तशद्दुद को अंजाम दिया गया। लेकिन देवास के नेमावर में मुर्दा गाय को जिस तरह से ट्रैक्टर ट्राली के पीछे बांध कर उसको ले जाया गया और एक गाड़ी चलाने वाले शख्स ने उसका वीडियो बना के वायरल किया, तो वहाँ से भी हंगामा हुआ क्योंकि इस मामले में जब तक जो हजूम तशद्दुद किया जाता था वहाँ पर ताल्लुक दूसरे मज़ाहिब से होता था। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अशोक कुमार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एहतजाज किया है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि अशोक कुमार ने ही गाय को जो है ट्रैक्टर की ट्राली के पीछे बांध कर ले जाकर जो है उसको आखिरी उसमें दफन करने के लिए कहा था। और अगर इस तरह की बातें जो अशोक कुमार के जरिए की गई है तो अशोक कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा जहाँ बजरंग दल ने एहतजाज करते हुए किया, वहीं विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी जो है भार्गव यादव ने जो है सीएम को खत लिखकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना कि कमलनाथ हुकूमत में जहाँ पर 1000 से ज्यादा गौशाला बनाए गए थे, गाँव के तकद्दुस को बहाल करने के लिए बड़ा बजट रखा गया था, वहीं पर शिवराज हुकूमत जो गाय की बात करती है उसके ही अहद में बेहुरमती हो रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, गाय पर सियासत करने वाले लोग ही गाय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।